हेलो दोस्तों, आज फिर से 12 के लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर, अभी स्पेशल लेक्चर चल रहा है। दो लेक्चर जो है आप लोग को हम लॉगरिथम का पढ़ाए और उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा प्रॉपर्टी समझ में आया होगा जो प्रीवियस लेक्चर दिए थे। और अब जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज मैथ में बहुत जगह आएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब स्पेशल फंक्शन है। मतलब ये सब फंक्शन अगर आप नहीं जानिएगा तो मैथ का बहुत सारा जगह फंक्शन है ना आगे भी आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको जरा गौर से देखिएगा, उसको सीखिएगा और फिर बनाइएगा। आपके पास टाइम रहेगा, ऑनलाइन आराम से वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां दिक्कत हो फिर दोबारा तिबारा वीडियो को पीछे करके चला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे और बहुत जल्द हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन के बाद, फिलहाल अभी यूट्यूब पर वीडियो आते रहेगा। 3-4 रोज के बाद हम लाइव क्लास का भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, बॉयज़ का और गर्ल्स का, दोनों का अलग अलग बनाए हैं। इसलिए जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं, अभी ग्रुप बना रहे हैं, फिर हम वहाँ मैसेज भी करेंगे। तो आप लोग जो नंबर हम दिए हुए हैं 9661763311, इस पर आप अपना नाम और क्लास लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे, आप बस आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाइएगा। बहुत जल्द हम लाइव क्लास का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। गौर से देखिए, बहुत मजा आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले यहाँ इंटीजर दिया है। तो अच्छा, आप लोग तो एक चीज तो जानते हैं, इंटीजर का मतलब जैसे 1 2 3 4 सारा नेचुरल नंबर या जीरो आएगा या निगेटिव आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर जीरो होगा, नेचुरल का नेगेटिव होगा, उसी को इंटीजर बोलते हैं। तो ये देखिए है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं GIF। देखिए G से ग्रेटेस्ट, I से इंटीजर, F से फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या इसका एक और नाम है, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलर नाम ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, GIF। अब देखिए GIF क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिए हैं, इट इज द, देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा इंटीजर है। इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सबसे बड़ा इंटीजर है। नाम में है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। आगे लिखे हैं लेस देन और इक्वल टू x। समझिएगा, इतना ही चीज समझना है। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आगे लिखे हैं लेस देन मतलब छोटा, और इक्वल टू x या बराबर भी ले सकते हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए, x के बराबर या x से छोटा। देखिए हमेशा दिमाग में ध्यान रखिए, डिफिनीशन है x के बराबर या x से छोटा लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो इंटीजर ग्रेटेस्ट होगा, उसमें जो सबसे बड़ा होगा, उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको ऐसे दिखाते हैं, ये मैट्रिक्स के तरह देखने में है, लेकिन इसको आज से आप लोग बोलिएगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, या इसको आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो फिर से देखिए ये है क्या, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा, उसमें जो है जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ली, देखिएगा इसका जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाना है तो पहले समझ लीजिए बढ़िया से। तो क्या कीजिए, एक नंबर लाइन समझने के लिए बना लीजिए। देखिएगा अभी हम डिफिनीशन क्या
लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा। तो जैसे 5 कहीं पर होगा, देखिए इसको कहीं पर रख दीजिए, इससे छोटा में लीजिए, बराबर या इससे छोटा, इंटीजर खाली लेना है, सिर्फ इंटीजर, आगे डॉट डॉट कर देते हैं। अब देखिए, तो जैसे 5 है, तो 5 के बराबर या 5 से छोटा, यहाँ लेस देन और इक्वल टू लिखे हैं, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा, तो ये सब नंबर है, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा इंटीजर में, तो देखिए 5 या 5 से छोटा इंटीजर जो लिए हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसी को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा। तो जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है उसको समझने के लिए नंबर लाइन पर लिख लीजिए। तो उसके बराबर या उससे छोटा पहले इंटीजर को प्लॉट कीजिए, और उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे। तो जैसे देखिए 5 भी तो एक इंटीजर है, तो 5 या 5 से छोटा में लिए, और भी आएगा इधर 2 से छोटा, 1 0 -1। अब गौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर बताइए, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा इंटीजर? 5 होगा, क्योंकि ये तो 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो देखिए ये जो है ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, मान लीजिए हम लिखते हैं 5.2, समझिएगा। चलिए इसको भी प्लॉट कीजिए, ये भी सीख लीजिए। मान लीजिए आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है, तो एक चीज तो क्लियर है, जब भी आंसर आएगा वो आपको क्या आएगा? इंटीजर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो बताइए यहाँ 5.2 है, मान लीजिए कहीं ना कहीं तो होगा, मान लीजिए यहीं पर है, प्लॉट कर दीजिए, एकदम समझिएगा, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। अब थ्योरी में है जो लेस देन और इक्वल टू एक्स, देखिए लेस देन और इक्वल टू एक्स, छोटा या बराबर, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा में लीजिए, हमेशा छोटा में, छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे छोटा में पहले इंटीजर लिखिए। तो 5.2 से छोटा में इंटीजर का बात करेंगे तो क्या आएगा? 5 और छोटा में जाइएगा तो 4 3 2 1 डॉट डॉट कर देते हैं, देख लीजिए। तो ई हमको तो इसका निकालना था, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो उससे छोटा में देखिए डिफिनीशन लिखे लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा, तो ई तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा में इंटीजर लिखें। अब गौर से देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही ना आंसर हो जाएगा, बताइए। तो ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो फिर से तो 5 है ना, सबसे बड़ा है। ये सब जितना इधर लिखिएगा तो सबसे बड़ा क्या आएगा? 5। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 5। मान लो हम लेते हैं 5.9, अब बहुत आदमी इसको 6 लिख देता है, सोचता है जो 6 के नजदीक है, ऐसा नहीं। अब इसको आप लोग समझ लीजिए डेरिवेशन से। हाँ, अगर जिसको ट्रिक से याद रखना है तो चूंकि यहां लिख दिए लेस देन और इक्वल टू एक्स, जब ये उसके बराबर या उससे छोटा में जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वही समझिए आंसर हो जाएगा। अब जैसे सोचिए, अभी हम कलम नहीं चलाएंगे, मान लीजिए विदाउट पेन का 5.9 है, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा में इंटीजर देखिए, छोटा में, तो 5.9 से छोटा में तो 5 आएगा पहला इंटीजर, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, तो सबसे बड़ा तो 5 ही उसमें होगा। तो इससे छोटा में अगर इंटीजर का बात करेंगे तो 5 होगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक्सप्लेन करके देख लीजिए। चलिए 5.9 तो कहीं ना कहीं होगा, तो इससे छोटा में लेना है इंटीजर। तो इससे छोटा में क्या आएगा? जैसे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट कर देते हैं। अब बताइए, अब इस सब में सबसे बड़ा कौन है? 5 ना है, तो इसलिए जो है आंसर क्या आ जाएगा? 5। मतलब जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है उसके बराबर या उससे छोटा में लेना है। उसमें तो मैं ठीक है, जब ये उससे जस्ट छोटा में इंटीजर लीजिएगा तो वो अपने अगल बगल से बड़ा होगा,
सीधे छोटा में याद रखिए। आप जैसे देखिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1.2, देखिए अब बिना आप ई बनाए हुए भी आंसर बता सकते हैं। कैसे? आप जैसे 1.2 है तो बताइए इससे छोटा में इंटीजर, तो 1.2 से छोटा में तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आप 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए आपको आता है 2.8, देखिएगा आप ग्राफ भी बना सकते हैं, कहिएगा कैसे? तो मान लीजिए आप इसको प्लॉट करके भी बता सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हम ऊपर लिखेंगे 1.2 है, इससे छोटा में, ये तो इंटीजर नहीं है, कहीं पर दिखा दीजिए, तो इससे छोटा में 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। देखिए ऑटोमेटिक है, जब इससे आप छोटा में इंटीजर लीजिएगा, क्योंकि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो छोटा में इंटीजर लीजिएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इससे छोटा में 1 ना है, यही ना इस सबसे बड़ा होगा, उस सब इससे छोटा में जितना भी इंटीजर आएगा उसमें सबसे बड़ा क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलिए, तो इसलिए ना इसका आंसर हम लोग क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। मतलब जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है उसके बराबर या उससे छोटा में लीजिए। और कुछ हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये ग्राफ नहीं भी बनाइएगा तो सीधे भी आप लिख सकते हैं, बस उससे छोटा में देखना है इंटीजर, वही सबसे बड़ा होगा, उसके अगल बगल में छोटा में देखिएगा तो। चलिए कुछ और आप लोग को हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल हम और दे, जैसे 2.8 हम दिए थे। अब सीधे बताइए ना, जैसे अब तो आप लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा, तो बताइए इससे छोटा में, तो 2.8 से छोटा में क्या आएगा? 2 आएगा, तो इसका वैल्यू सीधे लिख दी ना 2। मान लीजिए है 3.01 है, मान लीजिए, बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 3, क्योंकि इससे छोटा में 3 ना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 8.9, बताइए इसका कितना हो जाएगा? तो 8.9 से छोटा 8 आएगा इंटीजर। ये देखिए जैसे -2 है, अब यहां समझिएगा, तो ई या इससे छोटा, जैसे निगेटिव वाला में वो हम बता देते हैं, जैसे -2 तो खुद इंटीजर है, इससे छोटा में देखिएगा जैसे -3 डॉट डॉट कर देते हैं, तो बताइए ई तो ऑटोमेटिक इंटीजर है, तो ई या इससे छोटा में लीजिए, उसमें सबसे बड़ा देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? बताइए इसमें सबसे बड़ा यही ना है, -2 ना है, तो -2 का क्या आ जाएगा? -2। हाँ, निगेटिव वाला में थोड़ा ध्यान रखिए। देखो इंटीजर रहेगा ना, तो इंटीजर का तो वही ना आ जाएगा, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, हाँ अब यहाँ समझना है, देख लीजिए, इसमें जो है बहुत स्टूडेंट गलती कर बैठता है निगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको नंबर लाइन पर ले लीजिए समझने के लिए, देखिए एकदम आसान। अब निगेटिव में पॉइंट में दे दिया, बताइए, तो -3.2 कहीं पर दे दिए, तो बताइए ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा में लेना है, तो इससे छोटा में लीजिएगा तो -4, और लीजिएगा तो -5, -6 डॉट डॉट। देखिए यही सब इंटीजर है। अब हम क्या बोले, जो सबसे छोटा में फर्स्ट पोजीशन पर इंटीजर रहेगा फिर से वही उसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप लोग देखिए जस्ट इससे छोटा में पहला नंबर पर क्या आया है? -4। ऐसे भी आप थ्योरी से समझ सकते हैं, इसके छोटा में या इसके बराबर में तो इंटीजर नहीं होगा, तो इसके छोटा में जितना इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो -4 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? -4। तो यही आपका क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप बिना फिगर बनाए हुए भी आंसर लिख सकते हैं, मीन्स कुछ नहीं, देख लीजिए सिंपल है।
अब जैसे कोई 4.2 का पूछेगा तो 4.2 से छोटा में इंटीजर 4 कहिए 4 आंसर। कोई 5.9 का पूछेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5.9 से छोटा में कितना 5, अब वही ना सबसे बड़ा इंटीजर होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको ग्राफ भी हम आज बताएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ सिखाएंगे। ठीक है, चलो आइए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देखिए बहुत मजा आएगा। इफ देखिएगा, जरा सा इमेजिनेशन कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। आपको कोई फार्मूला रट नहीं लेना है, बुक सब में फार्मूला दिया रहता है, बहुत बच्चा फार्मूला रटते रटते परेशान हो जाता है। और हम शुरू से बता रहे हैं, मैथ को जब अनुभव कीजिएगा तो और आपको मजा आएगा, उसके जितना नज़दीक जाइएगा, भागना नहीं है, सीखने का कोशिश कीजिए। नया नया चीज़ है, नया टॉपिक है, इसको चैलेंज के तौर पे सीखिए। हमको आगे बढ़ना है, सीखना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। देखिए सिखा रहे हैं, जैसे इसमें देखिए दिया क्या है, देखिए आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसमें जो है मेरा हेल्प भी आपको नहीं लेना होगा। देखिए अब हमको यहाँ x का वैल्यू लाना है, कैसे निकलेगा, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, आप लोग देख रहे हैं। तो जैसे क्या कीजिए, जैसे हम इसको नंबर लाइन से ही बता रहे हैं, देखिए इमेजिनेशन कीजिएगा, जरा सा सोचिए तो यहाँ x के जगह पर कौन नंबर रख देंगे जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। तो जैसे अगर 2 रख देंगे तो 2 का तो 2 आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए हम 2 रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 पर तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 का तो 1 हो जाएगा। अच्छा, 2 से छोटा रखेंगे फिर भी 1 आ जाएगा, तो हमको तो यहाँ 2 चाहिए, तो 2 तो ठीक है, 1 नंबर तो पता चल गया, जो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अच्छा, 2 से बड़ा लीजिए, जैसे पहले समझिएगा, जैसे अगर हम 2.1 लेंगे तो फिर भी क्या आएगा 2 आएगा, जैसे मान लीजिए, तब तो ये 2.1 भी सेटिस्फाइड कर सकता है। अगर हम 2.5 लेंगे तो फिर भी क्या आएगा 2 आएगा, सेटिस्फाइड। देखिए सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है। देखिए 2 का तो 2 होगा ही, इंटीजर का तो वही होगा ही, इसका भी जब इससे छोटा लीजिएगा तो यही ना आएगा। अच्छा, और सोचिए 2.9 का भी 2 ही आएगा। अच्छा, यही अगर हम 3 ले लें, हाँ, तब 3 का 3 आ जाएगा। तो 3 तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर 3 से छोटा नंबर कोई भी ले तब तो सबका तो 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए, जैसे 2 और 3 के बीच लें, क्योंकि देखिए पीछे तो इधर होगा नहीं, आप 1 लेके देखते, 2 1 के बीच लेते तब तो नहीं होता। तो अगर 2 से बड़ा ले और 3 से छोटा ले, 2 शामिल कर सकते हैं। देखिएगा ये सब 2 से बड़ा है, इसको हटाइए, ये तो सेटिस्फाइड नहीं किया। ये सब 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो इसका मतलब सबका लेकिन 2 आ रहा है, तो यही ना हमको 2 चाहिए। तो इसका आप कैसे कर सकते हैं बताइए। तो इसका मतलब यही ना होगा, यहाँ x के जगह हम या तो 2 ले सकते हैं या 2 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन हाँ 2 से बड़ा में 3 से छोटा, तो ऐसे आप आंसर लिख लीजिए। देखिए तो 2 से बड़ा इक्वल भी लगा दिए, 3 से छोटा है। देखिए क्योंकि देखिए 2 पर इक्वल इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 अगर लीजिएगा तो 2 का बॉक्स 2 ही ना आ जाएगा। इसको बॉक्स भी हम लोग जनरली पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो 2 पर इक्वल लगा देंगे, लेकिन अगर यहीं पर 3 पर लगा देंगे तब तो 3 का बॉक्स 3 आ जाएगा, तो 3 पर इक्वल नहीं लगाना है, हाँ 3 से छोटा ही। देखिए इसका मतलब हुआ 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब इंटरवल में समझिएगा तो इस दोनों के बीच में लेना है, 2 और 3 के बीच में, लेकिन 2 पर इक्वल लगा है मतलब 2 ले सकते हैं, लेकिन आप 3 नहीं ले सकते हैं। तो इसी को आप आंसर ऐसे भी कोई लिख सकता है इंटरवल में, x बिलोंग्स टू
तो देखिए ये 2 पर क्लोज ब्रैकेट शामिल है और 3 पर क्या आ जाएगा, ओपन। देखिए इंटरवल में आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा। और यहाँ से आप चाहिएगा तो फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से बड़ा लेंगे 3 से छोटा लेंगे तो सबका बॉक्स 2 ही ना आएगा। तो हमको x का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच में। हाँ 2 पर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 का बॉक्स क्या आ जाएगा, 2। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना तो आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यही बुक में फार्मूला रहता है, कहिएगा फार्मूला कैसे निकलेगा। तो जैसे देखिए बॉक्स x बराबर n है, n मीन्स इंटीजर, कुछ भी रहे। देखिए एक यहीं पर हम समझने के लिए फार्मूला आपको बना देते हैं, ये रटना नहीं है, मेन ई समझना है, इमेजिनेशन। ई फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो ई अगर दिया है तो जैसे देखिए यहीं से समझ जाइएगा, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो जैसे यहाँ 2 है, 2 का मतलब यहाँ n है, तो जैसे n से बड़ा, देखिए ये 2 से 1 बड़ा है 3, तो n से 1 बड़ा कितना हो जाएगा, यहाँ लेस देन n प्लस 1। मतलब देखिए x का वैल्यू n से बड़ा होगा और n प्लस 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी से ये फार्मूला हम डिराइव कर दिए। तो आप इसको रटिए नहीं, आप खुद इमेजिनेशन करके बना लीजिए। ये किताब सब में फार्मूला लिखा रहता है, ये देखते हैं आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। कल इसको हम लिख भी देंगे, ठीक है। चल आज इमेजिनेशन करके बस बनाना है। तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब हम लोग फिर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखिए, हाँ अब हम ऐसा लेते हैं, अब समझिएगा। देखिए एकदम सिंपल है, आपको फार्मूला मत रटिए, जैसे रटिए नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब बताइए बॉक्स x ग्रेटर देन 2 है, तो x निकालना है, साधारण सा बात है। जो नंबर दिया है उसके अगल बगल में सोचिए, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अब आप लोग खुद हमको बताइए, समझने के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए जैसे 2 से बड़ा लेंगे, हाँ तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा हो। जैसे अगर 2 रखेंगे, मान लीजिए 2 अगर रख देंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, 2 तो कभी 2 से बड़ा नहीं ना होगा, बराबर हो सकता है, तो 2 नहीं होगा। देखिए अच्छा अगर 2.1 भी रख दे तो 2.1 भी छोटा में तो होगा ही नहीं, जैसे 1 आर लेंगे तब होगा ही नहीं, तो 2.1 भी नहीं होगा, क्योंकि 2.1 का भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तब अच्छा यही अगर 3 रख के देखिए, देखिए 2.9 भी नहीं होगा, क्योंकि 2.9 का भी लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 कभी 2 से तो बड़ा नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखिए जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं किया, इससे बड़ा में भी नहीं किया। हाँ 3 रख के देखिए, तो 3, तो देख लीजिए, तो 3 रखिएगा तो 3 का देख लीजिए, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ तो 3 का अगर लीजिएगा जैसे, तो 3 तो जो है सो 2 से बड़ा हो जाएगा। या मान लीजिए अगर हम लेते हैं 3.1 लेते हैं, तो इसका भी 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए आंसर मिल गया। तो कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 3 भी कर रहा है, या 3 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो वो तो फिक्स है, जो 2 से बड़ा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए x ग्रेटर देन, अब बताइए यहाँ क्या सेटिस्फाइड करेगा, 3, तो 3 पहले, तो 3 पर आप इक्वल भी ले सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि 3 अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो 3 यहाँ शामिल कर देंगे, 3 तो इससे बड़े ना हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला निकल सकता है, यही से फार्मूला निकाल देता है। अगर बॉक्स x ग्रेटर देन n है
तो x ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा लेंगे तो क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। हाँ, इक्वल नहीं लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इस पर इक्वल लेना जरूरी है। ठीक है, इसी को आप चाहिएगा तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे, तो ऐसे x ग्रेटर इक्वल टू n है तो n से एक ज्यादा है तो n प्लस 1, देखिए ये फॉर्मूला भी हो जाता है। इसको हम कल लिखा देंगे तो काहे याद कीजिएगा, यही सोच करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ इक्वल भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो इक्वल देगा तो जरा सा सोच के देखिएगा। चलिए, हाँ अब मान लीजिए, अच्छा इसी में अगर आपको मन होगा जो इक्वल दे देगा है, देखिए तब क्या करेंगे, इक्वल दे देगा तो चलिए बताइए, 2 है, 2 से बड़े में देखिए ना, छोटा में तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, अब इसमें देखिए यहाँ इक्वल टू भी लगा है, तो जैसे 2 रखिएगा तो 2 का बॉक्स 2 आ जाएगा, तो 2 के इक्वल तो हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें 2 सेटिस्फाइड कर जाएगा, 2 से बड़ा तो करेगा ही, इसमें 2 भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो आंसर सीधे लिख लीजिए x ग्रेटर इक्वल टू 2। देखिए मतलब इससे अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहिएगा तो x ग्रेटर इक्वल टू n, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, हम लोग सीधे बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा रहता है। तो x का वैल्यू यही ना आ गया, इसको आप इंटरवल में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई अगर इंटरवल में लिखेगा तो x बिलोंग्स टू 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इस पर ओपन। आंसर ऐसे लिखिए कि ऐसे लिखिए, ये इंटरवल में है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक लेस देन वाला देते हैं। चलिए एक लेस देन वाला देख लीजिए, देखिएगा आप क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। हाँ अब बताइए, बॉक्स x लेस देन 2 है, देखिएगा। हाँ अब यहां समझना, तो बताइए 2 तो यहां दे दिए, तो चूंकि देखिए 2 का बॉक्स तो 2 से नहीं छोटा होगा, 3 बड़ा लेंगे तब तो यहां सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो छोटा है तो छोटा में देखिए, देखिए बड़ा था तो बड़ा में देखिए, यहाँ लेस देन है तो छोटा में दिमाग लगाइए। तो 2 से छोटा में जैसे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा और आएगा। तो अब देखिए 2 तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अच्छा जैसे 2 से छोटा ले, गौर कीजिएगा, जैसे अगर हम 1.9 ले, हाँ तो इसका बॉक्स 1 आ जाएगा, और 1 जो है सो 2 से छोटा हो जाएगा। हाँ मतलब हम 2 से छोटा, 2 के बराबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 2 के बराबर लेंगे तब तो 2 आ जाएगा, और 2 कभी भी 2 से छोटा होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 से छोटा नंबर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 1 तो 2 से छोटा है, तो ये नंबर गौर से देखिए, ये 2 से छोटा मिल गया, तो आप सीधे यहाँ से फॉर्मूला बना दीजिए ना। तो इसीलिए x लेस देन, तो यहाँ 2 क्योंकि 2 से छोटा में सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सीधे यहाँ से बन गया। तो आप इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 2 से छोटा में लिखिएगा तो -∞ से क्या हो जाएगा, 2 पर क्या आ जाएगा, ओपन। आप इसका अगर फिगर खींचिएगा तो यही ना होगा, क्योंकि छोटा इस साइड आएगा -∞ से, तो -∞ से 2, या सीधे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला भी बन सकता है, जैसे बॉक्स x लेस देन n है, बॉक्स x लेस देन n है, तो x लेस देन क्या होगा, n होगा। एक यहाँ से आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर आप ये बता सकते हैं आसानी से, ये फार्मूला खुद से बन जाएगा। चलिए अब आप लोग को एक हम ग्राफ थोड़ा सा बताएंगे,
देखिए अब लिखते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए ये क्या है, देखिए जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, ड्रॉ द देखिए यही ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए बहुत यूनिक ग्राफ इसका आएगा, और जब आप ग्राफ खींच लीजिएगा तो इसका डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। पहले तो ग्राफ पता होना चाहिए। चलिए हम प्रयास करते हैं खींचने का, देखिएगा ग्राफ कैसे खींचेंगे। जैसे क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पर कुछ वैल्यू ले लीजिए, तब ना वाई लीजिएगा, 1 होगा, जैसे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, आगे भी ले सकते हैं, इधर कुछ माइनस में भी ले लीजिए। ग्राफ का तो यही तरीका है कहीं भी। देखिए प्रोसेस से ग्राफ बता रहे, रटना नहीं है, सीखिएगा। अब बताइए, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, जैसे 0 अगर यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा अगर यहाँ तोड़ के समझिएगा, 0 रखिएगा तो 0 ही होगा। अच्छा यार 0 1 के बीच, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 के बीच, जैसे मान लीजिए हम 0.2 भी लेंगे, ई वाई बराबर माने, तो फिर भी देखिए इसका भी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। या मान लीजिए 0.9 भी लेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो x अगर 0 ले रहे हैं या 0 से बड़ा ले रहे हैं, मतलब इस इंटरवल में 2 नंबर के बीच में, देखिए 0 1 के बीच में लेंगे, 0 1 के बीच में लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 y का वैल्यू। तो इसका मतलब ऐसे है, देखिए 0 को शामिल कीजिए, इस पर ऐसे घेरा लगा दीजिए इंटरवल ओपन के तरह। देखिए मतलब 1 नहीं लीजिए, कहिएगा 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लीजिएगा तो 1 का बॉक्स कितना आ जाएगा, 1, तो 1 इसलिए 1 शामिल नहीं किया, 1 से छोटा लीजिएगा तो फिर हर हमेशा 0 आ रहा है, सबका सेम, इसलिए 1 से छोटा, 1 को शामिल मत करना, क्योंकि 1 का बॉक्स फिर 1 हो जाएगा। तो 0 1 के बीच कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसका बॉक्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए तो ये ऐसा हो गया। अब फिर इसी तरह से सोचिए, अब बताइए हम 1 और 2 के बीच में लेंगे, अब गौर से देखिएगा, जैसे 1 का बॉक्स 1 आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं। अच्छा जैसे 1.2 रखेंगे, ई वाई बराबर माने हैं पहले ही, तो इसका भी तो 1 ही आ जाएगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए 1.9 भी लेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा, 1। तो जब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो सब में तो y बराबर 1 आ रहा है, y बराबर 1, तो y बराबर 1 का ग्राफ कैसे होगा, x के पैरेलल ऐसे y बराबर 1 का ग्राफ। तो इसका मतलब देखिए, जैसे y एक्सिस पे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1, ये -2, ये -3। तो 1 और 2 के बीच कोई संख्या लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ना आएगा। तो 1 पर आप ऐसे करके देखिए, ऐसे, हाँ, फिर 2 आप शामिल नहीं कीजिए, क्यों, क्योंकि 2 पर लेंगे तो 2 का तो 2 आ जाएगा। तो ये है y बराबर 1, ये देखते हैं, ये y बराबर 1 का ग्राफ, मतलब 1 और 2 के बीच कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ना आएगा, इसलिए 1 पर शामिल किए हैं, 2 पर नहीं किए हैं। अब खुद सोचिए, अब 2 3 के बीच लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 का लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 से बड़ा जैसे 2.1 भी लेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो 2 और 3 के बीच में लेंगे तो सबका तो 2 ही आएगा, तो y बराबर 2 कहाँ पर है, ऊपर, तो ऐसा होगा, है देखिए, फिर इसके आगे है, देखिए यहाँ इसके सामने में दीजिएगा,
ये देखिए ऐसे ही। अब फिर बताइए 3 और 4 के बीच में लेंगे तब तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब तो आप लोग को अनुमान लग गया है। ऐसे ही देखिए और बड़ा लेते, ये ऐसे ही करके बढ़ते रहेगा ऐसे। अब आइए अब निगेटिव साइड भी ले सकते हैं। अब देखिए x अगर -1 लीजिएगा, जैसे 0, देखिए 0 और -1 के बीच लीजिएगा तब तो 0 ही है। जैसे -1 और -2 के बीच लीजिएगा तब तो -1 होगा है। जैसे देखिए -1 का लीजिएगा तो -1 और -1.2 का भी लीजिएगा तो इससे जब छोटा में जाइएगा, देख लीजिए -1.2 है, इससे जब आप लोग छोटा में जाइएगा तो जस्ट बड़ा इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा। इससे अगर आप लोग छोटा में जाइएगा, जैसे अभी देखे थे -1.2 से छोटा में तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए अब हमको इस साइड बनाना है पार्ट। तो x देखिए x जब -1 लेंगे यहाँ से, देख लीजिए जैसे इस टाइप बनाए ना तो इधर भी आप बना लेंगे। तो x अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा सोचिए, देखिए ना x आप -1 रख करके देखिए। अच्छा अब बताइए, अब फिर देखिए x का वैल्यू यहाँ x पे देखना। अब बताइए x का वैल्यू फिर अगर -2 लेंगे तो इसके बीच में लेंगे तो -2 ना आएगा। देखिए फिर इसी तरह से देख लीजिए। तो इसका मतलब देखिए यही, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसी तरह का ग्राफ होगा। इस साइड भी देख लीजिए, जैसे यहाँ हम लोग लेंगे तो इसी तरह का ग्राफ क्या होगा इधर। जैसे -3 और -4 के बीच में लेंगे, -3 और -4 के बीच में लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए इसी तरह से ग्राफ ये क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा इसी तरह से। तो अब बताइए यही किसका ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आपको ग्राफ अगर पता रहे, ग्राफ अगर जानकारी रहे तो आपको कोई यहाँ से डोमेन और रेंज भी पूछ सकता है। तो आप डोमेन रेंज भी आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो है कुछ आप लोग को हम होमवर्क बनाने देंगे, ठीक है। चल देखिए इसमें जरा सा यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ जो हम इधर ठीक है ग्राफ, जैसे x अगर -1 और 0 के बीच में लेंगे तब तो -1 ही होगा। तो इसको जरा सा ठीक कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। अब बताइए अगर -1 और -2 के बीच लेंगे, जैसे देखिए आप देख भी लीजिए, जैसे -1.2 भी लेंगे, इससे छोटा में -2, -1.3 भी लेंगे तो -2। इसका मतलब देखिए इसके बीच अगर हम लोग ले -1 और -2 के बीच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। मतलब इस पे देख लीजिए, -2 भी अगर लेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, -2। मतलब इसको अगर हम शामिल कर देंगे तो इस तरह से देखिए ऐसे होगा। क्यों, y का वैल्यू -2 ना आ रहा है, इसी को ना y माने हैं। इसी तरह से बताइए इधर ठीक कर लीजिएगा। अच्छा -3 या -2 के बीच में लेंगे तो -3 होगा, तो इसके सामने में दीजिए। या अगर हम -3 भी लेंगे तो देखिए -3 का भी बॉक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, -3। या इसके बीच में -2 और -3 के बीच में लीजिए, जैसे -2.3 भी लीजिए, फिर भी यही आएगा, इससे छोटा में आएगा ना। तो इसी तरह से यहाँ उल्टा ग्राफ हो गया था, अब सही। आप लोग जरा सा उसको सही कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसको हम सही कर दिए, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आगे बढ़ेगा तो ऐसे होते रहेगा। तो ये आपका बॉक्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इस साइड सिर्फ मिस्टेक था, इधर सही है। तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। इससे चाहिएगा आप डोमेन और रेंज ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, चलिए।
ये बॉक्स एक्स का ग्राफ है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को घर से बनाने देते हैं। एक बार फिर से ग्राफ को बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ आप लोग को अब होमवर्क में दे रहे हैं, जरा सा आप लोग इसको बना करके देखिएगा। HW पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आप लोग के लिए लाए हैं कुछ। इफ देन, चल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चल ये पहला हो गया, ठीक से बनाइएगा एकदम देख करके। सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ ए में है इमेजिनेशन करके चलिए ये सेकेंड आपका हो गया। देख लीजिएगा एकदम आराम से, धड़फड़ाना नहीं, सोच समझ करके बनाइएगा। तीसरा में है डोमेन ये है आई मतलब इंटीजर, और चौथा है देख लीजिए। तो आप लोग के लिए बस 4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए। ये 4 क्वेश्चन ई लेस देन इक्वल टू है, इमेजिनेशन करके बनाइएगा। कल हम इसका इसे फार्मूला भी बता देंगे। आज लेकिन आप लोग को सोचने के लिए दिए, सोच करके बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। गलत होगा तो सीखिएगा, इसलिए डरने का जरूरी नहीं। एकदम अच्छा टॉपिक है, आप मन से पढ़िए एकदम। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन है, डोमेन रेंज है बॉक्स एक्स का। इसका जो लास्ट में ग्राफ हम बताए हैं, तो ग्राफ पहले बना लीजिएगा और उसी से डोमेन, बिना ग्राफ का नहीं बनेगा, उसी से डोमेन और उसी से आप लोग रेंज निकाल लीजिएगा। तो आप लोग को ये 4 क्वेश्चन है, जो सही आंसर लगे, जैसे आप लोग कमेंट करते आ रहे हैं, और अधिक से अधिक बच्चा जुड़िए। जो भी बच्चे रेगुलर लेक्चर देखते हैं कमेंट जरूर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कल पहले इसको हम डिस्कस कर देंगे, कल हम बना देंगे इसको। फिर हम कल आप लोग को बताएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। आज हम GIF बताए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल हम बताएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, FPF। ठीक है, तो आज का स्पेशल लेक्चर था। आप लोग अच्छा से देखिएगा, एक बार 2 बार, जहां समझने में दिक्कत होगा 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और आपका जो भी दोस्त वगैरह हो, आप चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर हम लोग एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो ओके, थैंक यू।